श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है, लोग चौराहे पर नींबू क्यों रखते हैं। आइए आज हम इसके कारण, इसके प्रभाव और इसके परिणाम के बारे में जानते हैं। जब व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है, निराश हो जाता है और ये परेशानियाँ गंभीर रूप ले लेती हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति उपाय ढूंढता है और कई माध्यम से ये उपाय ढूंढने लगता है। और अक्सर कुछ ऐसे उपाय देने वाले भी लोग मिल जाते हैं जो धन के लोभ में आकर कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि ऐसा करने पर आपका ये जो कष्ट है ये दूर हो जाएगा। इसी में से आज हम एक देखते हैं कि नींबू का प्रयोग कैसे करते हैं। यह बता दिया जाता है कि आप 2 नींबू ले लें और इनको अपने सिर से वार कर इसको घर के पास के किसी चौराहे पर रख दें। और जब आप ये नींबू रखेंगे तो आपको कोई देखे ना, और जब ये नींबू के ऊपर कोई भी अपना पैर रखेगा या इसके ऊपर से जाएगा तो आपकी जो विपदा है, आपकी परेशानियां हैं, वह दूसरे व्यक्ति को मिल जाएंगी और आप अपने जीवन में सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। अक्सर उपाय बताने वाले कई लोग ऐसा भी बताते हैं। ऐसा करते समय लोग ये भूल जाते हैं कि यह भी कहावत है कि जो दूसरे के लिए खाई खोदता है वह उसी में स्वयं गिर जाता है। ऐसा करते समय वह भगवान को भी भूल जाता है और भगवान के कहे वचनों को भी भूल जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि दूसरे का भला करो तो तुम्हारा भला मैं स्वयं करूँगा। यदि तुम दूसरे का भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसका बुरा मत करो, उसका बुरा मत सोचो। हम यह सब बातें भूल जाते हैं तथा इस तरीके के बुरे कर्म किसी के कहने पर करने को मजबूर हो जाते हैं। आइए अब इसके प्रभाव को भी समझते हैं, फिर इसके परिणाम भी देखते हैं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का बुरा कर्म करता है तो यह जो है अपने कर्मों में एक बुरा बुरा कर्म और जोड़ लेता है तथा इसके भागीदार वे दोनों लोग होते हैं। एक तो जो ऐसा उपाय बताता है तथा दूसरा जो व्यक्ति जो है इसको करता है। ये दोनों ही इसके भागीदार माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो प्रभाव है, इसका जो व्यक्ति उसके ऊपर से जाएगा उस पर बिल्कुल जीरो होता है। मन का वहम और एक डर जरूर होता है कि मैंने इसके ऊपर पैर रख दिया या मैं इसके ऊपर से चला गया, लेकिन उसके ऊपर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। इसका उल्टा प्रभाव जो है, जो व्यक्ति ने इसका उपाय बताया और इस तरह का कृत्य जिस व्यक्ति ने किया, दोनों ही इसके भागीदार होते हैं। ऐसे कर्मों के लिए भगवान कभी माफ़ नहीं करता और इसी जन्म में मृत्यु से पहले इस प्रकार के कृत्यों के लिए जो फल है वह इसी जन्म में उनको भोगने पड़ते हैं। यानी कि जो कष्ट आज उसे मिल रहा है उससे कई गुना कष्ट उसको आगे मिलता है और वह इसी जन्म में मिलता है, यही निश्चित है। इसलिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपने विवेक से यह पूछ लेना चाहिए कि क्या यह कार्य में भलाई है या नहीं। जब ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो वह बुरे कर्म नहीं करता और ना ही किसी का बुरा सोचता है। जो अपना बुरा वक्त है वह तो समय के साथ बीत ही जाता, लेकिन उसने एक और बुरा कर्म अपने साथ जोड़ लिया। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है
कि इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, जो बुरी सोच है, उसको दूर किया जाए। आपको समझ आ गया होगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।